हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं वर्गोस आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है दैट आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें काफ़ी स्लो मूव कर रही हैं और थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी बना होगा, राइट। यहाँ पर इंटरवेंशन का कार्ड दिखाता है किसी तरीके का अदर दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जिसके वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। यहाँ पे हो सकता है दोनों के रिस्पेक्टिव फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, राइट। एक्शन लेना चाहते हैं बट वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। किसी तरीके का डिनायल भी दिखता है इस रिलेशनशिप में, बट ये डिनायल जल्दी ही ख़त्म होगा क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। उस सच का सामने आना जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में एक एक्शन आए, एक उस तरीके का एक्शन जहाँ पर डिनायल हटे और चीज़ें आगे बढ़ें, भले ही वो स्लो मूव करें। ऑल्दो चीज़ों का आगे बढ़ना फिर भी मुझे स्लो ही दिखता है एटलीस्ट आगे आने वाले हफ्ते में फॉर यू वर्गोस। एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर होना, ये भी दिखता है मुझे यहाँ पर। बट किसी ना किसी चीज़ या पर्सन या इस तरीके का किसी का आप दोनों के अलावा भी कुछ और है इस रिलेशनशिप में जो इस चीज़ को बॉदर कर रहा है। नाउ दिस कैन बी वर्क, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या फिर कलीग्स या एक पर्टिकुलर सिचुएशन। परहैप्स आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होना, ऐसा कुछ हो सकता है। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, राइट। चीज़ों का स्लो मूव करना, स्ट्रेस दिखता है यहाँ पर, बट उन चीज़ों में क्लैरिटी आते हुए भी दिखती है विथ एस ऑफ सॉर्ड्स इन द कमिंग वीक ऑफ October for you Virgos. Let's see more. Like I said, see, waves, roller coaster, entrapment, सारे ये तीनों कार्ड कहीं ना कहीं सेम एनर्जी कैरी करते हैं। आपके लव लाइफ में इमोशंस ऊपर नीचे वेव्स की तरह चल रहे हैं, कमिंग इन गोइंग आउट। एक सॉलिड तरीके से रिलेशनशिप पे स्टैम्प ना लगा पाना और जो कह रहे हैं उनको उस चीज़ों को ना कर पाना, इस तरीके की एनर्जीज जिसकी वजह से यहाँ पर हाईएस्ट हाई, एड्रेलिन रश एंड रोलर कोस्टर का कार्ड आया है। किसी ना किसी तरीके का एंट्रैपमेंट, लाइक मनी इशू भी हो सकता है ये जब मैं कहती हूँ अदर्स इन्वॉल्व या फिर इंटरवेंशन। हो सकता है मनी इशू एक इशू हो जिसकी वजह से भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये सबके लिए नहीं है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। और व्हाट आई कैन सी हियर इज़ कि करंटली आपके लव लाइफ में एक रोलर कोस्टर जैसी एनर्जी बनी हुई है जिसकी वजह से ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप फील कर रहे होगे ऑन अ इमोशनल लेवल, बट एक तरीके का ग्रिप भी है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट क्लैरिटी नहीं है उस तरीके की जहाँ पे आप बोलो क्लैरिटी, और एफर्ट भी उस तरीके का नहीं है जहाँ पे आप बोलो कि येस वी आर इन दिस सॉलिड कमिटमेंट। बहुत स्लो मूव कर रही हैं चीज़ें राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप, राइट। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी आपसे वर्गोस? लेट्स सी, विल लुक एट द एडवाइस। लेट्स सी वर्गो के पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या है वर्गो से इन द कमिंग वीक ऑफ अक्टूबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। 3 कार्ड्स हैज कम आउट। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी और के पास जाकर के सोल्यूशन मांगते हो या किसी और से डिस्कस करते हो या अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हो तो ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि दिस इज़ मियर गॉसिप और इन चीज़ों से कुछ बाहर निकल कर नहीं आएगा। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस आए और आप दोनों मिलकर चीज़ों को डिस्कस करें, ना कि किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके। होलनेस, ओवरजॉयड एंड स्माइलिंग, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट ये जो भी तीसरी चीज़ आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रही है उसको हटाने की ज़रूरत है। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आते हैं विद द रिसीट कार्ड शोइंग, राइट। जो कुछ भी डिस्कस आपको करना है आपस में करें। ऐसी एनर्जी और एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन की आपसे है एटलीस्ट इन द कमिंग वीक ऑफ अक्टूबर वर्गो। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? लेट्स सी दैट। ओह माय गॉड, these are too many cards.
प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, वर्गो का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए फ्रॉम 18 to 25 अक्टूबर? मीटिंग, अनकंडीशनल लव। ये जो आपके अंदर थोड़ी सी ईगो का फैक्टर है वर्गो, आपको उसको निकालना होगा। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं बस बहुत हो गया, अब आगे मुझे नहीं बढ़ना है इस रिलेशनशिप में, बट क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड इस चीज़ को निगेट करते हैं और कहते हैं कि मीटिंग एंड अनकंडीशनल लव। कहीं ना कहीं ये जो डिनाइल का कार्ड है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है वर्गोस। एड्रेस करिए उन चीज़ों को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं विद एस ऑफ सॉर्ट्स शोइंग। बात करने की ज़रूरत है यहाँ पर, इसलिए भी यहाँ पर मीटिंग का कार्ड आया है विच सेज डिस्कशन एंड प्लानिंग, 2 or more people, oh my god, whatever this is। अभी ये 2-3 बार आ चुका है आपके रीडिंग में वर्गोस, किसी तरीके का तीसरे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना, ना कि ओनली यू टू। फैमिली का कार्ड है तो फैमिली से भी कुछ किसी तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट दिखता है। शायद फैमिली आप दोनों की एक दूसरे के रिलेशनशिप के लिए नहीं मानेगी या नहीं मानती है, इस तरीके की कुछ बात होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद, और जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि आप डिनायल में हो और शायद चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती हैं। बट यहाँ पर एडवाइस है कि आप मिलिए एक दूसरे से, मीटिंग, और क्योंकि यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव भी है, जेन्युइन सर्टन लव। व्हाट मोर डू यू नीड टू नो वर्गोस? उन चीज़ों को छोड़ दीजिए फ़िलहाल कि क्या चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं करेंगी इस रिलेशनशिप में। जस्ट मिलकर बात करिए अपने पर्सन से, फेस टू फेस, जस्ट यू टू, यू एंड योर पर्सन, नो बडी एल्स, ठीक है? ये एडवाइस निकल कर आ रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं उस कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, उस ट्रूथफुल कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे सिर्फ आप और आपके पार्टनर हैं, चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं डिस्कस कर रहे कि क्या नहीं वर्कआउट करेगा, क्योंकि जेन्युइन लव है यहाँ पर। तो मुझे लगता है जेन्युइन, जब इंटेंशन जेन्युइन होती है तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल ही आता है, राइट? So just go and meet your person, have that conversation, a truthful communication, right, Virgos? Let's see. आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या हैं, ऐसे क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के जो वो आपसे कहना चाहते हैं Virgos? Please tell me Archangel Michael for Virgos. You and I were too young, किसी तरह की immaturity दिखती है। We need to let go each other and finding out the truth crushed me. I wish I could share my good news with you. Okay, immaturity की वजह से I love you का कार्ड भी आया है यहाँ पर। Unconditional love is already here. इमेच्योरिटी की वजह से डिनायल का होना, जिसकी वजह से चीज़ों का आगे ना बढ़ना या बहुत स्लो मूव करना, और ये सोचना कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने पर्सन को सच बताता हूँ या जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का उनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे भी ब्रेकअप हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जीज है, विच इज़ वाई यू आर थिंकिंग कि वी नीड टू लेट गो ऑफ ईच अदर। बट लाइक आई सेड, यहाँ पर एडवाइस मीटिंग की है, मिलने की है, बात को आगे बढ़ाने की है, अवेयरनेस की है, और कहीं ना कहीं आई सी दैट होप फॉर यू वर्गो। आई विल नॉट से कि ये एंड है इस रिलेशनशिप का, एटलीस्ट आगे आने वाले हफ्ते में ऐसा कोई मेजर डिसीजन आपको लेना नहीं है। लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट टू टेल यू, गाइडेंस फॉर वर्गोस। choose a new direction and success. See this is the hope that I was talking about. अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करिए ताकि आप नए तरीके से सोच सकें, ना कि सिर्फ नेगेटिविटी को देखें और क्या क्या वर्कआउट नहीं करेगा, राइट? एक नए पर्सपेक्टिव को लाने की ज़रूरत है, इनकलकेट करने की ज़रूरत है। अगर आप अब तक नॉर्थ में देख रहे थे तो साउथ में देखिए, कुछ चेंज करिए चीज़ों को अपने अंदर, अपने थॉट प्रोसेस को, ताकि ये सक्सेस आए इस रिलेशनशिप में जो कि मिसिंग है, और ये हैप्पीनेस आए जो कि मिसिंग है। नेगेटिव अप्रोच को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, एंड आई डोंट सी वाई इट कांट वर्क आउट, right, Virgos? So this was your reading. I hope it resonated with you. Just keep in mind कि general reading है तो it may or may not resonate. Take what resonates, right? And आपसे आगे आने वाली readings में मिलते हैं Virgo. Till then, please take care of yourself and your relationship. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.